रहे हैं। जयराम जी रिस्पॉन्ड कीजिए, जयराम जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ये क्या, धर्म तो एक आस्था का विषय है, बीजेपी ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। अब 2024 में चुनाव है तो इसलिए अयोध्या की तरफ बीजेपी का ध्यान चला गया है और कहा जा रहा है देखिए हमने राम मंदिर बना दिया, बल्कि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। रवि जी, मैं अपनी बात रखूंगा क्योंकि मुझसे पहले जो साथी बोल रहे थे, मैं पूरी चर्चा सुन रहा था और लिख भी रहा था। मैंने अपने अभी तक के लाइफ में लगातार इतना झूठ बोलते हुए किसी प्रवक्ता या राजनीतिक विश्लेषक को नहीं देखा। जो विराट मंदिर अभी बना भी नहीं है उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी ले रही है, कह रही है कि हमने बना दिया। अरे विराट मंदिर का 2022 में शिलान्यास हुआ, अभी काम चल रहा है और वो काम महावीर मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए आचार्य किशोर कुणाल की संस्था के माध्यम से हो रहा है। उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। ऐसे अनगिनत झूठ और तमाम तरह के प्रोपगेंडा को लेकर कांग्रेस पार्टी रोज उतरती है। इनको बड़ी समस्या है कि महर्षि वाल्मीकि का इतना नाम क्यों लिया जा रहा है, महर्षि वाल्मीकि को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। दूसरी तरफ यही लोग सवाल उठाते हैं कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट जो है उसमें किसी दलित को नहीं रखा। ये प्रोपगेंडा सोशल मीडिया पर इनकी पूरी टीम कर रही है, जबकि सच्चाई क्या है, उसमें माननीय कामेश्वर चौपाल जी शामिल हैं, जिन्होंने उस दौर में राम मंदिर आंदोलन के समय में भी शिलान्यास का पहला ईंट, नींव का पहला ईंट रखा था। वही कामेश्वर चौपाल जी आज भी उस ट्रस्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो अगर सम्मान मिल रहा है, अगर सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ देश में काम हो रहा है, तो इनका दर्द स्वाभाविक है क्योंकि इनको कुछ जातियों के वोट बैंक के आधार पर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। कुछ जातियों के बारे में साथ लेकर चलना है और कुछ जातियों के खिलाफ काम करना है। जबकि भारतीय जनता पार्टी राम जी के उसी मंत्र को लेकर चली है। राम जी का ही मंत्र था सबका साथ सबका विकास, जिसको आज मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें उन्होंने सबका प्रयास भी जोड़ा है और वो मंत्र साफ उनके जीवन में दिखता है। जितना माँ कौशल्या को प्रेम करते थे उतना माता सबरी से भी प्रेम था और माता अहिल्या का उद्धार भी उन्होंने किया। और जंगल में रहने वाले वनवासी, गिरिवासी, बानर, भालू, रीछ सबको लेकर के एक आतताई के आतंक का अंत लेकिन जयराम जी, राम जी का एक संदेश भी था। राम जी ने जो सबसे बड़ा संदेश दिया अपने अवतार के जरिए वो था मर्यादाओं। हमारे देश के संविधान की मर्यादाएं कहती हैं कि सरकारों को धर्म पे पॉलिटिक्स नहीं करनी है, धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगने हैं। लेकिन आप मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। बीजेपी ने एक नई लकीर खींच दी है जिसमें मंदिर, धर्म, हिंदुत्व ये सबसे आगे हो गया, बाकी चीजें सब पीछे हो गई हैं। तो ये मर्यादाएं तो आप लांघ रहे हैं ना। बता रहे रवि जी, संविधान की मर्यादाएं क्या कहती हैं और उन मर्यादाओं का 1975 में क्या हुआ था? लोकतंत्र की हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? संविधान की मर्यादा उस दिन क्या कह रही थी जब इस देश का गृह मंत्री, जब पूरी दुनिया कहती है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस देश का गृह मंत्री यूपीए शासन में बता रहा था कि भगवा टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद नाम की कोई चीज होती, और उसके लिए कितने षड्यंत्र रचे गए थे। इस देश में कांग्रेस के नेता लगातार प्रयास करते रहे कि राम मंदिर का मुकदमा टलता रहे। उसके राम, प्रभु श्री राम जो हे राम कह के गांधी जी इस दुनिया से गए, उस प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने वाली कौन सी पार्टी थी? तो मर्यादा का पाठ वो लोग ना पढ़ाएं जो एक तरफा हिंदू धर्म को अपमानित करके, प्रभु श्री राम के साथ द्रोह करके केवल वोट बैंक की राजनीति करते रहे। आज हम सबका साथ सबका विकास की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। विकास के साथ विरासत की ये जो राजनीति है, जयराम जी आप कह रहे हैं वोट बैंक की सियासत हो रही है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, कुछ संत सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बीजेपी और बीजेपी सरकार इसका क्रेडिट लेने में अब जुट गई है। समस्या क्या है आपको? अगर अयोध्या में विकास के काम हो रहे हैं तो उसका उद्घाटन भी होना चाहिए। उसमें समस्या क्या है? वहां की जनता अगर प्रफुल्लित होकर के उद्घाटनकर्ता के ऊपर फूल बरसाना चाहती है, वहां अगर अच्छे इंतजाम के साथ सारी चीजें हो रही हैं, तो उसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि इस देश की सियासत जो है, समस्या ये है, अस्पताल, शिक्षा, रोजगार से हटकर
मंदिर और अरे मस्जिद पे आके टिक जाती है, और उससे आगे बढ़कर विपक्ष बात करता है तो वो जाति पे टिक जाता है। समस्या यह है कि धर्म और जाति की सियासत एक बार फिर हमें 2024 में देखने को मिल रही है। अच्छा सुन लीजिए, समस्या ये है कि आपके आंखों पे एक एक चश्मा लगा रखा है आपने, जिसमें आपको अंतरिक्ष में के क्षेत्र में बीते 10 वर्षों में भारत की उपलब्धि नहीं दिख रही है, जिसमें आपको भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया वो नहीं दिख रहा है, जो भारत में गरीब कल्याण के क्षेत्र में इतनी सारी योजनाएं तेजी के साथ पूरी की गई, चाहे वो घर बनाना हो, शौचालय बनाना हो, लोगों के जनधन खाते खोलने हो, आयुष्मान भारत की बात हो, या फिर ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं। ठीक है, नहीं सुनिए, आपने मेरे बीच में बोला, मुझे पूरा करने दीजिए। सैफ खान के अनर्गल आप फालतू की बातों को आपको पूरा वक्त दिया है, पूरा वक्त दिया है आपको। नहीं सुनिए, पूरा करने दीजिए, 10 सेकंड भी दीजिए, मैं खुद बंद। चलिए 10 सेकंड जल्दी से। मुझे नहीं पता है ना कि मुझे रोज डिबेट करते हैं भाई, ऐसे डिस्टर्ब बार बार करिएगा, क्या बोलेगा आदमी। भारत में जितनी जन कल्याण, गरीब कल्याण, विकास परक योजनाएं हैं, उसके साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ाएंगे, भारत के गौरव को पुनः वापस लाएंगे। इस प्रयास को, अगर किसी को इसमें धर्म की राजनीति दिख रही है, किसी को इसमें हिंदू मुस्लिम दिख रहा है, जिसको जो देखना है देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार विकास के साथ साथ विरासत को महत्व देते हुए ठीक है, विकास के साथ धर्म की सियासत लगातार ऐसी जारी रहेगी।